मुंबई में ऑटो टैक्सी चालकों को झटका। मुंबई में सीएनजी के फिर बढ़े दाम। इसके साथ ही पीएनजी के दाम भी 50 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर बढ़ा। ऑटो टैक्सी यूनियनों ने किराया बढ़ाने की मांग की। मुंबई और आसपास के इलाकों में सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। अब मुंबई में 86 रुपए प्रति किलो हुई सीएनजी। 15 दिनों में ईंधन के दामों में ये दूसरी बढ़ोतरी। कर्नाटक में नई सरकार के गठन की तैयारी तेज। आज दोपहर 4 बजे कांग्रेस विधायक दल बैठक में सीएम के नाम का होगा ऐलान। 3 जून को डीके शिव कुमार लेंगे सीएम पद की शपथ, सूत्रों के हवाले से खबर। कर्नाटक की सत्ता को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। बड़ा सस्पेंस। डीके शिव कुमार के सीएम बनने की संभावना तेज। कर्नाटक में सिद्धरामैया के सीएम पद छोड़ने के बाद दिल्ली में बढ़ी हलचल। सिद्धरामैया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से की मुलाकात। सिद्धरामैया ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी की मुलाकात। सिद्धरामैया के राज्यसभा जाने पर सस्पेंस बरकरार। ट्विशा मौत मामले में सास गिरबाला और पति समर्थ को 5 दिन की सीबीआई रिमांड। दोनों को आमने सामने बैठाकर होगी पूछताछ। ट्विशा के आखिरी घंटों का होगा वर्चुअल रिक्रिएशन। 1 जून से शुरू होगा 12वीं की कॉपियों का री इवैल्यूएशन। सीबीएसई ने दी जानकारी। ब्लर आंसर शीट साइट क्रैश होने के बाद फैसला। करीब 4 लाख स्टूडेंट्स ने किया था अप्लाई। सीएम योगी ने हिंदी पत्रकारिता दिवस पर प्रदेश और देश के सभी पत्रकार साथियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, जन जागरण, जनमत और जनभावना की सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में हिंदी पत्रकारिता ने सदैव समाज को दिशा देने का कार्य किया है। माफियाओं को सीएम योगी ने दी सख्त चेतावनी। कहा, कोई माफिया हिंदू को नहीं धमका सकता। यज्ञ रोका तो रावण कंस जैसा हश्र होगा। माफिया के सामने नाक रगड़ती थी समाजवादी सरकार। हमीरपुर के बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले में बड़ी कार्रवाई। सीएम योगी के निर्देश के बाद कंपनी मालिक सहित 3 पर एफआईआर। उत्तर प्रदेश के में 27 के चुनाव को लेकर बीजेपी नेता संगीत सोम का बड़ा बयान सामने आया है। डबल डिजिट में नहीं आएंगे अखिलेश और राहुल। धोती वाला बाबा 350 के बराबर आ रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अंबाला दौरा। सोनीपत नगर निगम और नवनिर्वाचित मेयर राजीव जैन के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला नगर निगम और नवनिर्वाचित महापौर अक्षता सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। महापौर का स्वागत कर बधाई और शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का उज्जैन दौरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत बीजेपी के जिला प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं के साथ भाग लिया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ भव्य कार्यक्रम का आयोजन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रियोल में दी बड़ी सौगात। नवनिर्मित बहुउद्देशीय खेल परिसर का उद्घाटन किया। कई नेता भी मौके पर मौजूद रहे। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी की अपील का दिखा असर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना पीएम मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद ई रिक्शा से विधानसभा पहुंचे। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष सुबह कोलकाता में बाइक चलाते हुए दिखे। दिलीप घोष के साथ सुरक्षाकर्मी मौके पर रहे मौजूद। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 में हिस्सा लिया। तैयार होगा देश की खेती का नया रोड मैप। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। नौसेना स्टाफ के वाइस चीफ का पदभार ग्रहण किया। नौसेना स्टाफ के नामित उप प्रमुख वाइस एडमिरल अजय कोचर को साउथ ब्लॉक लांस पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
जयपुर के हिंदू इलाकों में सार्वजनिक बकरे काटने पर भड़के बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य, काटना है तो खुद को काटो लेकिन घर के अंदर। राजस्थान की सियासत में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों और मंथन का दौर जारी। चर्चा में कई बड़े नाम शामिल। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित सातम ने शिवसेना को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, असली शिवसेना सिर्फ एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है। यूबीटी अब सिर्फ एक गुट बनकर रह गया। बीआईटी मेसरा में सत्र 2026-27 से झारखंड के छात्रों के लिए 50% होम स्टेट कोटा समाप्त। अब सभी सीटों पर ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर होगा नामांकन। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सफेद साड़ियों से जुड़े विवाद ने टीएमसी के भीतर मचा दी है सनसनी। तृणमूल नेता सोमनाथ दास और उनके सहयोगियों पर लंबे समय से इलाके में आतंक का माहौल बनाने का है आरोप। पुणे में जहरीली शराब से मौत मामले में 15 से ज्यादा लोगों की मौत। सीआईडी करेगी जहरीली शराब केस की जांच। पुणे में जहरीली शराब से मौत मामले में बड़ा खुलासा। फर्जी आधार से ऑनलाइन मंगाया था मेथनॉल। पुणे जहरीली शराब कांड में जांच के आदेश। सीएम फडणवीस ने सख्त कार्रवाई के दिए आदेश। क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम को सौंपी गई जांच। पुणे में जहरीली शराब कांड पर कांग्रेस नेता विजय वेट्टीवार ने सरकार को घेरा। पुलिस और एक्साइज विभाग पर हफ्ता वसूली और अपराधियों को संरक्षण देने का है आरोप। पुणे में जहरीली शराब से मौत का मामला। पुणे सिटी सीपी ने की मीटिंग। हडपसर पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग। अमितेश कुमार ने हालात का लिया जायजा। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर शेड हादसे पर बड़ा एक्शन। ठेकेदार पर 50 लाख का जुर्माना। 2 इंजीनियर समेत 3 लोग सस्पेंड। घटना की जांच के लिए 3 लोगों की बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी। राजस्थान के पाली में आरटीओ गार्ड को ट्रेलर ने कुचला। हादसे में गार्ड की मौके पर ही मौत। आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दबंगों ने बरपाया कहर। सड़क से गाड़ी हटाने को लेकर बीच सड़क पर मारपीट। घटना सीसीटीवी में कैद। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में माहौल खराब करने की कोशिश। नौचंदी मेले के मंदिर परिसर में नॉनवेज पकाने की कोशिश। हिंदू संगठन नरसिंह वाहिनी ने किया हंगामा। झूला कर्मचारियों पर नॉनवेज पकाने का आरोप। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। राजस्थान के कोरबा में रिश्वत लेते एक वीडियो वायरल। एसडीएम मनोज बंजारे ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पटवारी को सस्पेंड किया। राजस्थान के पाली में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग। पुलिस ने दोनों पक्षों के 27 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। देश के 4 राज्यों में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र में 12 ठिकानों पर छापेमारी। पाकिस्तान से हथियार, गोला बारूद और आईईडी की तस्करी मामले में एक्शन। यूपी के जालौन में पुलिस मुठभेड़ में गैंगस्टर शाहरुख गिरफ्तार। पैर में लगी गोली। पीछा करने पर पुलिस टीम पर भी की फायरिंग। गिरफ्तार गैंगस्टर शाहरुख पर चोरी और गैंगस्टर समेत 6 केस दर्ज। गिरोह से जुड़े और लोगों की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हिस्ट्री शीटर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक हिस्ट्री शीटर अपराधी घायल। अवैध तमंचा बरामद। उत्तर प्रदेश के गोंडा में लूट के मामले में फरार चल रहे 3 बदमाशों ने पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई। बदमाशों के पास से लूट के 44,000 रुपए, बाइक सहित अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए।
यूपी के मेरठ से धरा गया आरोपी एहसान सीएम योगी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। मध्य प्रदेश के इंदौर में लॉरेंस गैंग का 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। देवास बाईपास से दबोचा गया राहुल उर्फ बाबा। फायरिंग कराने और रेकी करवाने की थी साजिश। लखनऊ में एसटीएफ का बड़ा ऑपरेशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरस की तस्करी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। एक सदस्य को गिरफ्तार कर 4 किलोग्राम अवैध चरस बरामद। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग की चाकू से मारकर हत्या। मामले में न्याय की मांग को लेकर परिजनों और इलाके के लोगों ने थाने के बाहर जमकर किया हंगामा और प्रदर्शन। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। बकरीद के दिन पार्टी के बहाने बुलाकर सूर्या की चाकू मारकर की गई हत्या। पुरानी रंजिश के चलते हुए इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल। मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में सूर्या की हत्या से पहले का वीडियो आया सामने। युवक सूर्या के साथ हाथापाई करते हुए दिखाई दिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या। सीसीटीवी कैमरे में जांच कर वारदात में शामिल 3 नाबालिगों को हिरासत में लेकर जांच जारी। युवक से सिगरेट मांगने को लेकर आरोपियों से हुई थी मामूली नोकझोंक। इसी बात से नाराज होकर वारदात को दिया अंजाम। घटना के बाद एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। रोहिणी पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र के तहत 48 घंटे में 21 हिस्ट्री शीटरों को किया गिरफ्तार। इस अभियान में 11 देसी पिस्तौल, 13 कारतूस और 7 चाकू सहित अवैध हथियार किए गए बरामद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और एएचटीयू ने पश्चिम बिहार थाना क्षेत्र में चाकूबाजी मामले का किया खुलासा। मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार कर वारदात का पर्दाफाश किया गया। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर इलाके में कार लूटकर भाग रहे आरोपी को पुलिस ने पैर में मारी गोली। घायल आरोपी को गिरफ्तार कर लूटी गई कार बरामद। दिल्ली स्पेशल स्टाफ की नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार कर 234 ग्राम गांजा किया गया बरामद। बिहार के नवादा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत। घटना के समय युवक भैंस चराने के लिए खेत में गया हुआ था। पूरे गांव में शोक का माहौल। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त कर एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में मरीज और तीमारदारों से पिटाई मामले में एक्शन। वीडियो वायरल होने के बाद अभिमन्यु सिंह नाम के बाउंसर को किया गया गिरफ्तार। मामले का बीजेपी एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने लिया था संज्ञान और अफसरों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। यूपी के सीतापुर में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने जमकर बवाल किया। अस्पताल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। मौके पर एसडीएम सदर और सीओ सिटी पहुंचे और परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया। मामले का डीएम ने संज्ञान लेते हुए एसडीएम सदर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया। महाराष्ट्र के परभणी में बस और बाइक की भीषण टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। नाराज लोगों ने बस में की तोड़फोड़। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 घायल। गंगानानी से उत्तरकाशी की तरफ आ रही थी कार। झांसी में तेज रफ्तार और शराब के नशे में वाहन चलाने का एक और दर्दनाक मामला आया सामने। आरटीओ कार्यालय के पास कार ने एक मजदूर को कुचला। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल। बिहार के बाढ़ में होटल में छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। 2 जख्मी, वाहन क्षतिग्रस्त।
बिहार के बेतिया में मवेशी चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग की मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। छापेमारी के दौरान एक प्रोडक्शन यूनिट के करीब 65 किलो आइसक्रीम सीज की गई। बढ़ती पेट्रोल कीमतों के बीच अवैध स्टॉकिंग के बड़े खेल का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को 350 लीटर पेट्रोल समेत कार की जब्त। यूपी के मऊ में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर की शख्स की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मेरठ के गंगा एक्सप्रेसवे पर खतरनाक स्टंट करने वाले युवकों पर पुलिस की कार्रवाई तेज। वायरल वीडियो सामने आने के बाद कई गाड़ियों को किया गया सीज, कई आरोपियों को भी लिया गया हिरासत में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर अंचल में कार की बोनट में अचानक लगी आग। आग के कारण पास में रखा 60 क्विंटल के करीब गेहूं भी जला। 45 डिग्री तापमान के बीच बढ़ रही आग की घटनाएं। अमृतसर के रामबाग बांसावाला बाजार में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर हुई राख, इलाके में दहशत का माहौल। एमपी के जबलपुर में नर्मदा नदी में प्रदूषण को लेकर नाराजगी। मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का लिया जायजा। प्रियंका कानूनगो ने नर्मदा नदी में सीवर और गंदे पानी के मिलने को गंभीर और बेहद शर्मनाक बताया। कहा, नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जिम्मेदार विभागों को गंभीरता से काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के खिलाफ आज भी व्यापक तलाशी अभियान जारी है। राजौरी में 1 हफ्ते से चल रहा सर्च ऑपरेशन, डोरीमल के जंगलों में तलाशी अभियान जारी। कठुआ में संदिग्ध ड्रोन देखा गया। लोंडी इलाके में संदिग्ध ड्रोन देखा गया। सीमावर्ती क्षेत्र में ड्रोन नजर आने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। बिहार के बाढ़ में बड़ा हादसा, गंगा नदी में किसानों से भरी नाव पलटी, 5 लोगों के शव बरामद किए गए, कई लापता। यूपी के फिरोजाबाद में बदला मौसम का मिजाज, देर रात तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। जिलाधिकारी संतोष शर्मा ने जारी की एडवाइजरी। गर्मी से परेशान झारखंड वासियों के लिए खुशखबरी, अगले 4 दिनों तक रहेगी राहत। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं चलने की खबर। बिहार के नवादा में तेज बारिश और आंधी का कहर, सदर अस्पताल समेत कई वार्डों में जल जमाव, आम लोगों की बढ़ी परेशानी। पटना में झमाझम बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना, तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश, गर्मी से पटना वासियों को मिली राहत। बिहार के नवादा में सदर अस्पताल में भीषण गर्मी को लेकर उठे सवाल, मरीजों की बढ़ी परेशानी। रोगी कल्याण समिति ने कहा, सब कुछ बेहतर है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तेज बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, कई गाड़ियां पानी में बही, 2 महिलाओं की भी मौत। उत्तर प्रदेश के बलिया में देर रात अचानक मौसम का बदला मिजाज, चिलचिलाती गर्मी से मिली लोगों को राहत, तापमान में आई गिरावट। पश्चिमी एशिया संघर्ष के बीच अमेरिकी वित्त मंत्री का दावा, कहा आर्थिक नाकेबंदी से बेदम ईरान अब परमाणु डील के लिए हुआ मजबूर। रेसलर विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 2026 एशियाई खेलों के ट्रायल में लिया हिस्सा लेने की इजाजत अब मिल चुकी है उन्हें, और विनेश फोगाट सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए आईजीआई स्टेडियम पहुंची। ब्राजील को लग सकता है बड़ा झटका, चोटिल नेमार के विश्व कप के पहले मैच से बाहर होने की आशंका। फ्रेंच ओपन 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब विश्व नंबर 1 यानिक सिनर 2 सेट की बढ़त के बावजूद अर्जेंटीना के जुआन मैनुअल से हारकर दूसरे दौर से बाहर हो गए।
भारत की दमदार शुरुआत। भारतीय युवा महिला स्प्रिंटर निपाम ने अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक अपने नाम किया। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानी का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्रीस्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने टीम खिताब अपने नाम किया और ग्रीको रोमन टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ पदक प्रदर्शन दर्ज किया। राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी में जुटा खेल मंत्रालय। एनएसएफ में होगी आईटी सलाहकार की नियुक्ति। एएफसी अंडर 20 एशियन कप 2027 क्वालिफायर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान, सीरिया और बांग्लादेश से होगा। टूर्नामेंट 25 अगस्त से 6 सितंबर तक ताशकंद में आयोजित किया जाएगा। महाकाल के दरबार में पहुंची तुलसी कुमार, परिवार के साथ किए ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जिसका खास वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस आध्यात्मिक यात्रा पर फैंस ने भी खूब प्यार बरसाया। बॉबी देओल ने की आलिया भट्ट की तारीफ, बोले अल्फा के एक्शन सीन में जान डाल दी। आलिया भट्ट के साथ काम करने का अनुभव खास बताते हुए उनकी मेहनत और एक्शन की जमकर तारीफ की। सूर्या की कुरुप्पू ने सिनेमा घरों में 2 हफ्ते पूरे कर लिए हैं। इस दौरान इस फिल्म ने देश और दुनिया भर में कमाल का कलेक्शन किया है। 14वें दिन वो इसकी कमाई में तेजी भी देखी गई है। सिक्योरिटी तोड़कर स्टेज पर फूल देने पहुंचा फैन, शर्माती दिखी समांथा रूथ प्रभु। इवेंट का एक खास वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। भारतीय एथलीट गुरिंदरवीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय ने सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर कर इस यंग एथलीट पर गर्व जताया। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव इन दिनों कोलकाता में फिल्म दादा द सौरव गांगुली स्टोरी की शूटिंग में बिजी हैं। इसी बीच फिल्म के सेट पर उनकी कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं। ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक है। वरुण धवन स्टारर अपकमिंग फिल्म के रीमेक सॉन्ग चुनरी चुनरी पर विवाद। अब वाशु भगनानी ने म्यूजिक को लेकर डेविड धवन पर किया केस। 400 करोड़ का हर्जाना और गाने पर बैन की मांग। श्रद्धा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया जिसमें उनका मस्ती भरा अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। हालांकि एक कमेंट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा।